जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में, जिससे बनने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। हम लोग आज जानेंगे कि अग्निपथ योजना में ऐसा क्यों है जो छात्र इतने आक्रोशित हैं, गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, और इस योजना लाने का मुख्य मकसद क्या है। मेरा मानना है ये योजना लाना सही है, पर लाने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। मेरा मानना है इस योजना से बच्चों के भविष्य के साथ सारा सर खिलवाड़ कर रहा है। जो लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, उन्हें ये पता भी नहीं होगा कि एक आर्मी के बच्चा एक सैनिक बनने के लिए कितनी मेहनत करता है। वो 4 बजे सुबह, रात 8 बजे, सुबह शाम, दिन रात खून पसीना एक कर देता है। आर्मी एक महज जॉब नहीं है, आर्मी एक सपना है, आर्मी एक सम्मान है जो वो पाना चाहता है। माँ भारती के लिए कुर्बान होना चाहता है, वो गौरव प्राप्त करना चाहता है। आप उसे एक जॉब के तौर पर मत देखिए, और आप महज 4 वर्ष के लिए उसे वो बोलते हैं। उस एक आर्मी को तैयार होने में, एक आर्मी बहाली निकालने में उसे 4-5 वर्षों का मेहनत होता है उसके पीछे। लोग 16 साल की उम्र से फील्ड में, नदी में, खेत में कहाँ नहीं दौड़ लगाता है वो, और उसके बदले उसे क्या मिलता है? ये DOD 4 वर्ष के लिए। ये बहुत हास्यास्पद है। अब उन्हें बोला जा रहा है कि 4 वर्ष के बाद 25% बच्चों को रख लिया जाएगा, 75% बच्चों को फिर भी तो बाहर हो रहे हैं। मान लेते हैं 40,000 बच्चे अगर एक बार बहाल होते हैं तो 10,000 ही बच्चे परमानेंट होंगे, 30,000 बच्चे बाहर आएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि वो 30,000 बच्चे 4 साल बाद क्या करेंगे। तो कहा जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों एवं बिहार यूपी में राज्य पुलिस में उसे आरक्षण दिया जाएगा। मान लेते हैं 10% आरक्षण बोल रहे हैं, तो कितनी वैकेंसी अर्धसैनिक बलों की कितने वर्ष में निकलती है? उसका 10% भाग 25,000 वैकेंसी अभी लेटेस्ट में निकली है अर्धसैनिक बलों की, उसका 10% 2,500। अगर 2,500 बच्चों को जॉब मिलेगा, फिर भी तो 28,500 बच्चा, 27,500 बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। उससे क्या होगा? मेरा मानना है इससे देश का गौरव, इस आर्मी के गौरव दोनों को क्षति पहुंचेगा, और देश के लॉ एंड ऑर्डर में भी समस्या आएगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये योजना सरासर गलत है। इसको लाने का प्लानिंग सरासर गलत है। आप एक ऐसी बहाली प्रक्रिया लाते कि जो पुरानी प्रक्रिया थी उसे रहने देते, एक नई प्रक्रिया लाते कि ये टूर ऑफ ड्यूटी का एक अलग प्रक्रिया है, जो लोग इच्छुक होते वो उस तरफ जाते। ये प्रक्रिया लाने की, ऐसी प्रक्रिया लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ऐसी प्रक्रिया बहुत हास्यास्पद है, बच्चों को दिल तोड़ने वाला है, बच्चे के सपने को चकनाचूर करने वाला है। इसीलिए बच्चे आज रोड पे हैं और आक्रोशित हैं। मैं उनके उपद्रव को, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को कभी सही नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं उन्हें ये विनती, नम्र निवेदन करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आगजनी, कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में सही नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन ये सोचने योग्य बात है कि उन्हें हिंसा के लिए मजबूर किसने किया, कि बच्चे आज हिंसा करने पे उतर आए। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं उनकी हिंसा को, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी हिंसा को कभी कहीं से भी जायज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये नौबत क्यों आ गई? और मेरा मानना है इससे देश का गौरव पर भी क्षति पहुँचेगा। मान लीजिए कोई बच्चा, कोई सैनिक 4 वर्ष की, 4था वर्ष उसका हो रहा होगा, देश के साथ, भारत जैसे देश में जहाँ दुश्मन आंख गड़ाई बैठा है कि कब वो पलक झपके हम उस देश के अंदर में घुसे। तो ऐसे देश में, भारत जैसे देश में, जहाँ सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, वहाँ ऐसा हो जाएगा कि अगर युद्ध का नौबत आएगा तो वो बच्चा, वो सैनिक, उसे ये नहीं पता होगा कि अगले वर्ष मेरा जॉब रहने वाला है कि नहीं। तो वो 1 वर्ष पूर्व ही क्या वो अपने उसी ईमानदारी के साथ वो युद्ध में भाग लेगा, उसी प्रतिभा, उसी गौरव के साथ? ये भी एक विषय है, ये विचार करने योग्य विषय है।
इस पर हमें विचार करना होगा। और मान लीजिए जो बच्चा 4 साल बाद रिटायर करके आएगा, अगर देश में किसी भी बहाली प्रक्रिया का क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। कितने वर्ष बाद, मान लीजिए वो 4 साल के बाद वो निकलता है, 3 साल 4 साल बाद अगर कोई वैकेंसी आती है उसको 4 साल पूरे होने में लग जाते हैं। अभी भी पिछली एसएससी अर्धसैनिक बलों के एसएससी 2018 की वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हुई है, लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं मिला हुआ। तो उस बीच में वो बच्चा अपने जीवन यापन के लिए क्या करेगा? इससे राज्य के भी लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, ये मेरा मानना है। मेरा मानना गलत भी हो सकता है, इस पे आप लोग भी अपना अपना राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।